Hello guys, welcome to my channel. So in this video we'll discuss about the prokaryotic cell. So let's start. The prokaryotic cell are represented by bacteria. So means प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जो सिंगल सेल्ड होते हैं और इनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है ये. देन पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है. देन दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो हमारी सेल्स होती है जो कि मल्टी सेलुलर होती हैं. एंड बैक्टीरिया को हमें पता है इनकी बहुत जल्दी ये डिवाइड करते हैं. सो इनकी मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत जल्दी होती है. जैसे कि कोरोना वायरस है, वो स्प्रेड कर रहा है, तो वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है वो. दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. सो शेप और साइज इनका डिफरेंट हो सकता है. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस. सो बेसिलस में आता है रोड लाइक. Then coccus means spherical, vibrio means coma shaped bacteria and spirillum that is spiral shaped. मोनेरा पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये सारे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था, उनकी शेप भी देखी थी. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. तो ये जो अभी हमने तरह तरह के शेप्स देखे हैं, तो इनमें जो भी इनका अंदर का मटीरियल होता है वो सेम होता है, बस वो शेप्स में वैराइटीज़ होती हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जनरल फंक्शंस क्या है कि सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है इनके अंदर. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते जैसे कि हमारे सेल्स में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है. सो हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है. और जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती है. सो हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो इनकी सेल वॉल पे रिएक्ट करती है, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे. सो सेल वॉल पे रिएक्ट करेगी, उनके अंदर कुछ नहीं करती है. सो बैक्टीरिया ऐसे नैग नैम ऐसे जुड़ी हुई होती है ये बॉन्ड के थ्रू. सो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, मेडिसिन इनको तोड़ देती है इस बॉन्ड को, तो ये इससे बैक्टीरिया डेड हो जाता है. NaGNAM है क्या, तो नैग मतलब होता है N एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन एंड N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. सो हम देखते हैं कि हमारी आँख में कोई भी मच्छर चला जाता है तो वो मर जाता है, और हमारे माउथ में भी, क्योंकि वो सलाइवा होता है. सलाइवा और हमारे जो आँखों में आंसू आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, लाइजोसोम होता है. लाइजोसोम का काम भी यही है, वो भी एक जो ग्लाइकोन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है. देन हम पढ़ते हैं पेनिसिलिन के बारे में, वो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी. सो पेनिसिलिन भी यही करती है. पेनिसिलिन ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं तो इनके साथ प्रोटीन और अटैच्ड होता है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है, तो उससे भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है. और हम कहीं भी देखिए पेप्टाइडो बॉन्ड कहीं भी दिखता है तो वो प्रोटीन होता है. ग्लाइकोन वर्ड यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए. सो ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में सी है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग दिस सेल इज द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म होता है जैसे हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इनके पास भी होता है. लेकिन देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है, और न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. सो न्यूक्लियस नहीं है तो इनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है, और बस एक सर्कुलर सा डीएनए होता है, और जिस रीजन में वो प्रेजेंट होता है हम उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं. बस कोई भी ऐसे कुछ उसमें कवरिंग नहीं है, बस वो ऐसे ही पड़ा होता है, तो उस रीजन को ही हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं. सो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, तो बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल में, बाकी प्रोकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियोइड. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, मीन्स नो मेम्ब्रेन, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए. सो सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है. हमारे अंदर कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के पेयर होते हैं. सो इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है. मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब ये सर्कुलर डीएनए तो है, एक एक्स्ट्रा डीएनए और होता है ऐसे सर्कुलर सा एक्स्ट्रा पड़ा होता है. दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. सो उनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स. ये सारी चीज़ें हमने मोनेरा वाले टॉपिक में डिस्कस कर ली थी विद डायग्राम्स. बस यहाँ पे ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो ये यूकैरियोटिक सेल है हमारी, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है एंड ये बैक्टीरिया, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है. सो ये हमने मोनेरा वाले चैप्टर में पढ़ा. मोनेरा कौन सा वाला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे. सो ये कुछ नहीं है, बस ऐसी प्लाज्मिड गोल से स्ट्रक्चर पड़ी होती है. देन द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया. सो उनका अलग ही एक कैरेक्टर होता है. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. सो इनका जो प्लाज्मिड होता है, इनका काम क्या होता है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसको रेजिस्टेंस करता है, ये मतलब उससे बचाता है बैक्टीरिया को. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. सो जैसे कि लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं बैक्टीरिया को, ये हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट. सो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहीं पाई जाएगी जहाँ पे न्यूक्लियस होता है. तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं. बाकी कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ राइबोसोम्स कॉमन है. देन प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. सो प्रोकैरियोट्स में
डिफरेंस क्या है कि उनके अंदर इंक्लूजन्स होते हैं, मीन्स ये जैसे सेल है तो अंदर की तरफ एनफोल्डेड होती है स्ट्रक्चर. अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो जैसे ये कोई बैक्टीरिया की सेल है तो इसके अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं. तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं जो कि रेस्पिरेशन करेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं. यहाँ पे इसके ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उन वो एंजाइम्स जिसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं इन बैक्टीरियाज को. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीसोसोम. और ऐसे ही एनफोल्डेड स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के लिए प्रेजेंट होते हैं. तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, बाकी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, वो ऐसे ही एनफोल्डेड स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है. So prokaryotes का next topic है cell envelope and its modification. So most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structures. तो 3 layers होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, 3 layers होती हैं. The outermost glycocalyx followed by the cell wall and then प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबसे अंदर होती है, उसके बाद आती है ग्लाइकोकैलिक्स और सबसे बाहर सेल वॉल. वॉल तो बाहर ही होती है, देन उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. हर एक लेयर का अलग अलग है. दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्टिल दे एक्ट एज अ एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by gram. That is, those that take up the gram stain are gram positive and the others that do not are called gram negative bacteria. So हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन को देख के, क्योंकि सबकी अलग अलग होती हैं. एंड हम एक और चीज़ से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम के बेसिस पे. अगर हम इस ग्राम की स्टेनिंग करते हैं तो जो स्टेन हो जाता है, जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है, जो भी कलर हम डाल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके कलरफुल हमें दिखता है, तो हम उसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव है, कि ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है इस ग्राम के टूवर्ड्स. अगर नेगेटिव है तो मीन्स वो कलर नहीं आया है, हमने उस पर कलर डाला लेकिन वो कलर आया ही नहीं है, तो वो ग्राम नेगेटिव है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है वो. अब ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बैक्टीरिया में. सो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. सो उनकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकता है एंड उनकी थिकनेस में डिफरेंस हो सकता है. एक मेम्ब्रेन की बात हो रही है सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स की. इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर. अगर वो लूजली पैक्ड है तो स्लाइम लेयर. वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल. सो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अगर थिक है तो हम इसको बोलते हैं capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. सो सेल वॉल से ही स्ट्रक्चर आती है. जैसे अगर पास पास है तो उसके अलग स्ट्रक्चर हो गया, अगर दूर दूर हैं पार्टिकल्स उसके तो स्ट्रक्चर अलग होती है. सो स्ट्रक्चर डिपेंड करती है सेल वॉल के ऊपर, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर होती है. देन सबसे अंदर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. सो सेमी परमिएबल होती है, कुछ भी चीज़ को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है वो. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट. सो हमारे अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है. बाकी की ये ग्लाइकोकैलिक्स और ये सेल वॉल हमारे अंदर नहीं मिलती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे अंदर मिलती है. हमारे देन स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम. सो ये भी हमने देखे थे कि सेल वॉल के अंदर इनफोल्डिंग होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले. सो ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी ग्रो कर जाती है, जैसे कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बना ली गोल सी, ट्यूब जैसी भी बना सकती है, लैमेले भी बना सकती है. दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. सो ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है. अब सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच्ड है तो मीन्स वो सेल वॉल का ही पार्ट है. सो सेल वॉल में भी कंट्रीब्यूट कर रही है वो. देन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 डॉटर सेल्स. सो जब एक सेल से 2 सेल बनेगी तो भी सेल डिवाइड कर रही है, मीन्स वो सेल वॉल डिवाइड कर रही है, तो उसमें भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन में तो करती ही है, अभी हमने पढ़ा था कि मीसोसोम्स के ऊपर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. दैट इज सीक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, so इसका नाम में बैक्टीरिया आ रहा है but it is a blue green algae. So there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. So chromatophores होते हैं उनके पास जिनमें पिगमेंट्स होता है. कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट. देन बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. सो मूवेबल भी हो सकती है, नॉन मूवेबल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया. इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. अगर मूवेबल है तो वो फ्लैजिला होगा उसके पास. बैक्टीरिया शो आर रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. सो कई तरह तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स. सो एक फ्लैजिलम जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. तो एक फिलामेंट होता है, देन फिलामेंट से हुक अटैच होता है, देन वो पूरा नीचे बेसल बॉडी होती है जिससे अंदर वो एम्बेडेड होते हैं. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, बाहर ऐसे टेल से निकली होती है वो फिलामेंट होता है एंड उसके नीचे से हुक होता है और अंदर उसकी बेसल बॉडी होती है.
Besides flagella, पिल्लाई and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. So पिल्लाई होते हैं fimbriae, तो ये मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें से ये ट्यूब अटैच हो जाती है दूसरे बैक्टीरिया से एंड वहाँ से ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। एंड फिम्ब्रे अटैचमेंट एडहेशन, कहीं चिपकने के लिए हमारी बॉडी में जैसे वो कोई भी कहीं पे भी है तो चिपक जाते हैं, तो फिम्ब्रे की हेल्प से होता है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। तो पिलाई क्या होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। द फिम्ब्रे आर स्मॉलर ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। सो ब्रश जैसे हमारी ब्रश में होते हैं फाइबर्स निकले हुए, ऐसे इसमें से फाइबर्स निकले होते हैं बहुत सारे। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यूज। हमारे बॉडी के अंदर अटैच होते हैं, बाकी जहाँ पे भी वो ग्रो कर रहे हैं रॉक्स पे हैं तो वहाँ पे भी उनको अटैच होने में फिम्ब्री हेल्प करता है।